इसी बार दी वाह माफक नहीं आ रही, इसी किश देर और अंदर ठोको। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रदेश अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के बयान ने हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि पूर्व मुख्यमंत्री को सेडिशन में बुक करके वापस उन्हें जेल भेज दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। आम आदमी पार्टी का इस पर मत क्या है? मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन। सरीन साहब, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक, जिस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, राज्य का फ्लैग झंडा जब तक वापस नहीं आता, तिरंगे को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या कहेंगे इस पर? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उसकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है। यहाँ फिर जैसे डोगरी में एक कहावत कह लो, इसी बार दी वाह माफक नहीं आ रही, इसी किश देर और अंदर ठोको। यह हाल है इसका। हिंदुस्तान च रहना है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसने सौगंध लेके चीफ मिनिस्ट्री की, मेंबर पार्लियामेंट रही, और अब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ही नहीं उठाना है। ये तो मैं तो लानत भेजता हूँ इस सरकार के कि इतनी देर लगा रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझको इसमें एक राजनीतिक साठ गांठ भी लगती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी और पीडीपी यहां पे हुकूमत कर चुके हैं। अंदर ही अंदर इनमें कोई साठ गांठ बनी है, चूंकि दोनों इकट्ठे रह चुके हैं। काफ़ी देर इनको ज़्यादा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती को अंदर ठोका। अब बिहार चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। अब बिहार चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एक नया शगुफा छोड़ने वाली लग रही है। इनमें अंदर ही अंदर कोई सांठ-गांठ हो गई है। 370 का तो वहां पे बहुत मुद्दा उछाला जा रहा है बिहार इलेक्शंस में। अब यहाँ तो बीजेपी के साथ सांठ-गांठ करके इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से उठा के बिहार चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। लेकिन पब्लिक अब समझदार हो चुकी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें भी आपसी रजामंदी है, नहीं तो इतना ज़्यादा सेडिशियस रिमार्क देने के बाद किस चीज़ की देरी कर रही है? एलजी साहब डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल के अंदर बीजेपी के ही एक नुमाइंदे हैं और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। क्रिटिसाइज करना बंद करो, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो और एक काम करो कि सीधा उसको अंदर ठोक दो। अगर आपकी सांठ-गांठ नहीं है तो, नहीं तो पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझो कि जो आपके नए छलावे में आ जाएंगी। इनको चाहिए तो था साफ सुथरी सियासत करते, लेकिन इन्होंने सियासत की ही नहीं। इन्होंने पब्लिक के किसी के काम नहीं किए। श्रीनगर से या कश्मीर वैली से आप कह लीजिए, पीडीपी और एनसी की हवा निकल चुकी है, जैसे जम्मू से बीजेपी की हवा निकल चुकी है। ये दोनों पार्टियां अब आपस में कोई ऐसा नया गठजोड़ करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना के पहले बिहार चुनाव जीतेंगी, फिर नया शगुफा छोड़ के फिर यहाँ पे सरकार बनाएंगी। लेकिन सरीन साहब, आप क्या चाहते हैं कि क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है सेडिशन का मुकदमा दायर होना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें अब कमी क्या रह गई है? जगह जम्मू व कश्मीर, इवन मैं तो कहता हूँ POJK, जो कि हमारी पार्लियामेंट में पास किया गया है कि भारत का हिस्सा है, तो उसके बाद कौन सी गुंजाइश रह जाती है कि पहले ही तो इनसे भी पूछना चाहिए कि और कौन सा झंडा उठाना चाहेंगी ये? क्या ये चाइना का झंडा उठाना चाहेंगे क्योंकि इसने चाइना के साथ भी लिंक किया है, या पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहेंगे, या कहीं सीरियस वगैरह जाना चाहती हैं? अगर तो इनके ऐसे विचार हैं तो इसको खानदान के समेत वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं तो अभी जल्दी से ही छोड़ा है, अभी 11 दिन ही हुए होंगे मेरे ख्याल में छोड़े हुए,
वही ये बाहर की हवा अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी देर और अंदर रख लिया जाए, बिहार चुनाव के बाद देख लीजिएगा, अगर बीजेपी की सांठ-गांठ नहीं हुई तो फौरन अंदर ठोकेंगे, और अगर सांठ-गांठ हुई तो वैसे ही रिमार्क्स दे के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरीन साहब, क्या कहेंगे इस राजनीति को, अलगाववाद की राजनीति जो कश्मीर में सालों से लोग कर रहे हैं, इसी राजनीति को 1 साल के करीब डिटेंशन में रहने के बाद भी महबूबा मुफ्ती बाहर आके अगर कंटिन्यू कर रही हैं, तो फिर क्या समझा जाए कि कश्मीर में ये मौत का तांडव और ये सब चीज़ें जो सालों से चलती आ रही, क्या कोई विराम लगेगा कभी इन पर? बहुत जल्दी। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू व कश्मीर में बन जाएगी, ये सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे। करप्शन अगर खत्म कर दी जाए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बाकी सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, जम्मू व कश्मीर तरक्की के रास्ते पे चलेगा। लेकिन ना ही क्या आपको लगता कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इन बयानों के चलते कभी अलगाववाद की राजनीति जो है कश्मीर घाटी में खत्म होगी? ये इन सब लोगों की, पुराने पॉलिटिशियंस की मिली-जुली साजिश है। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पीडीपी, एनसी वगैरह बाकी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स गुपकार डिक्लेरेशन कर रही हैं, उधर जम्मू में अलग पार्टियां अलग राग अलाप रही हैं। इन्होंने जब से रियासत 1947 से आज दिन तक तरक्की की राह नहीं देखी है। यहाँ के संसाधनों को सही तरह से नहीं यहाँ के पॉलिटिशियंस ने किया है। दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको सबसे बेहतरीन उदाहरण मिल सकता है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बाकी पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ के लोग इतने खुशहाल क्यों हैं? वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आई है। इससे पता चलता है कि वहाँ लोगों का प्यार मिला है। और आजकल के नौजवान वैसे भी बहुत ज़्यादा सोच के देखते हैं कि क्या किस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। इन सब के पुराने एजेंडे अब ख़त्म हो चुके हैं। पीडीपी तो अब मेरे ख्याल में रियासत में रही कहीं नहीं है। जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब एक अच्छे श्रूड पॉलिटिशियन थे, उनकी मौत के बाद ये तो मेरे ख्याल में अब बौखलाई हुई हैं। बाकी इसके अलावा या तो साजिशन बेसाजिशन ये बीजेपी के साथ मिलके बिहार इलेक्शन के लिए ये कर रही हैं, तो नहीं तो इतनी देर लगनी ही नहीं चाहिए। एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकालना है, सेंटर की उनकी अपनी सरकार है, प्रेसिडेंट ने कर देना, अंदर ठोक दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कहीं बीजेपी और पीडीपी के बीच में कोई सांठगांठ तो नहीं हुई है, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती ठीक बिना बिहार चुनाव के समय में तिरंगे की जगह जम्मू कश्मीर जिस समय राज्य था, राज्य के उस फ्लैग की बात करें। सबसे बड़ी बात यह कि जिस फ्लैग को उन्होंने आज डिस्प्ले किया, जितने भी लोग कानून के जानकार हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सेडिशन के दायरे में आता है। क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? अगर करेगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।